हेलो दोस्तों, अजय सर की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 गणित विषय की इकाई 1 परिमेय संख्याएं उसकी अभ्यास 1J के शेष बचे हुए प्रश्नों को सरल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 और 2 हमने पिछली वीडियो में सरल कर दिए थे। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से कौन-कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है? यहाँ पर ये जो शब्द आया है शांत दशमलव, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। शांत दशमलव के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर हर के गुणनखंड करने पर गुणनखंड में 2 आएगा, 5 आएगा या फिर दोनों आएंगे। अगर ऐसा हुआ तब तो शांत होगा और ऐसा नहीं हुआ तो वो अशांत हो जाएगा। हमें बताना है इसमें से कौन-कौन सा शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। पहले 1/4 को देखिए, इसका केवल हर देखना है। हर है 4, 4 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2, यानी कि गुणनखंडों में तो 2-2 आए हैं। तो ये जो है ये शांत है, मतलब 1/4 जो है इसे कह सकते हैं ये शांत है। अब आइए इसे 8 को 8 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, इसमें भी 2 ही आएंगे। तो इसके गुणनखंड में तो ये भी हम कह सकते हैं ये भी शांत है। आइए आगे, ये है नीचे 4, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है हमें। नीचे वाले को देखिए, ये है यहाँ पर 4, 4 होने का मतलब जब इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 ही इसके गुणनखंड आएंगे, तो ये वाली भी शांत हो गई। अब आइए ये देखिए, इसके बटे में है 10, 10 के जब गुणनखंड करेंगे, वो गुणनखंड आएंगे 2, 5, 5 दूनी 10। तो इसका मतलब हमें हर को 2 और 5 के गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगी? शांत। आगे देखिए, बटे में 7 है, तो ये अशांत हो जाएगी। इसे आइए, इसके गुणनखंड करेंगे तो 3 और 5 इसके गुणनखंड आएंगे। मैंने कहा 2 आना चाहिए, 5 आना चाहिए या फिर दोनों ही आने चाहिए। ये तो 3 आ गया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी अशांत। ध्यान रखेंगे, केवल हर के गुणनखंड करके पता करना है कि गुणनखंड में 2, 5 के अलावा कोई और तो नहीं आ रहा। आइए अगला प्रश्न देखें, उसमें क्या करना है? प्रश्न संख्या 4 कह रहे हैं 1/2, 1/3 और 1/5 को जोड़ रखा है कि योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदलें तो यह शांत होगा या फिर अशांत होगा। अब इस बात को समझना है, तो देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है 1/2 प्लस 1/3 और प्लस 1/5। अगर आपको डायरेक्ट ही पता करना है तो केवल हरों को चेक करिए। हर में आया है 2, हर में आया है 3 और हर में आया है 5, यानी कि तीनों संख्या बिल्कुल अलग-अलग आई हैं। इसका मतलब अगर हम हरों का अभाज्य गुणनखंड करने लगें, अभाज्य गुणनखंड, अगर आप इसके हरों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, वो आएगा 2, 3, 5। अब शांत तो तब होती है जब 2 और 5 ही आते हैं बस, इसमें तो 3 भी आ गया। इसका मतलब ये जो योगफल है, चूँकि यहाँ अभाज्य गुणनखंड में 2, 5 के अलावा 3 भी आया है, इसका मतलब 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 का योगफल जो आएगा, वो होगा अशांत। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 को देखिए, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से किस-किस का शांत दशमलव में निरूपण नहीं हो सकता?
ध्यान दीजिए, यहाँ कह रहा है नहीं हो सकता, मतलब शांत नहीं होगा तो फिर अशांत होगा। तो इसका मतलब हमें बतानी है कौन-कौन सी अशांत हो जाएँगी। देखिए, हरों को देखिए बस, ऊपर क्या है इससे मतलब नहीं है। अगर शांत और अशांत चेक करना है तो केवल हर को चेक करिए। 7 है, तो ये अशांत है। मतलब इसे शांत के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। यहाँ देखिए 6 है, गुणनखंड करेंगे तो 2 और 3 गुणनखंड आएँगे। यानी कि 2 के अलावा 3 भी आ गया, तो ये भी अशांत है। यहाँ है, इसके गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड आएँगे 3 और 5, ये भी अशांत हो जाएगी। ये देखिए 7 है, 7 तो अशांत होती है, ये भी अशांत हो जाएगी। आगे आइए देखिए, यहाँ पे इसकी गुणा इधर करने के बाद बटे में तो 4 ही रहना है, तो 4 के गुणनखंड करेंगे तो 2 और 2 ये गुणनखंड आ जाएँगे, तो ये हो जाएगी शांत। आपको बताना था कि कौन-कौन सी दशमलव संख्या शांत नहीं हो सकती, तो ये 1, 2, 3, 4, 4 संख्याएँ ऐसी हैं, जो शांत नहीं हो सकती। ध्यान रखिएगा केवल हरों को चेक करना होता है। जब आप शांत और अशांत बता रहे होंगे, तो केवल हरों को चेक करना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य के लिए राइट और असत्य के लिए क्रॉस के चिन्ह लगाइए। चलिए 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव के रूप में किया जा सकता है। हर को चेक कर लीजिए अगर पूछ रहे हैं तो। हर है 25, 25 में गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणा 5 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये तो शांत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस ये जो बात कही है इन्होंने बिल्कुल सही कही है। 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव के रूप में किया जा सकता है। अब 9 के जब गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड बनेंगे 3 गुणा 3। इसका मतलब 2 और 5 में से तो कोई सा भी नहीं आया। तो शांत दशमलव के रूप में इसे निरूपित नहीं किया जा सकता। आगे आइए 0.6 और 0.6 के आगे बहुत सारी जीरो में कोई अंतर नहीं है। सही बात है। देखिए 0.6 लिखने के बाद उसके आगे कितनी ही जीरो लगा दो, वो 0.6 ही पढ़ा जाएगा। इसे देखिए 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। ये अशांत आवर्ती ही है, मतलब ये अशांत दशमलव के रूप में निरूपित होगी। तो ये इन्होंने जो कहा है, ये गलत कहा है। बटे में 2 या 5 के गुणनखंड हों तब तो वो शांत, और अगर ऐसा नहीं तब हो जाएगा वो अशांत। आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।